सिंड्रेला एक प्यारी लड़की थी, बहुत सुंदर और नेक दिल वाली। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। सिंड्रेला के माँ बाप नहीं थे। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सिंड्रेला बहुत मेहनती थी, घर के सारे काम करती थी, अपने कपड़े खुद धोती थी, खाना भी खुद बनाती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत बुरी थी। उसकी 2 बेटियां भी थी। वे सिंड्रेला से जलती थी। सौतेली माँ और बहनें सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा सलूक करती थी। उसे सारा दिन काम करवाती रहती थी। उसे कभी आराम नहीं करने देती थी। नए कपड़े, अच्छा खाना, कभी नहीं। एक दिन राजकुमार ने एक भव्य दावत का ऐलान किया। यह दावत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई इस शाही आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। सभी जवान लड़कियों को न्योता था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। हर लड़की ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहनने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिंड्रेला दावत में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपने सपनों का सबसे सुंदर गाउन पहना और अपने बालों को खूबसूरती से सजाया। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक उम्मीद। लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वे उसकी खुशी से जलती थीं और उसे हर संभव तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उन्होंने सिंड्रेला के सारे सुंदर कपड़े फाड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतेली माँ और बहनें उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। वे उसे दावत में जाने से रोकने के लिए अड़ी हुई थी। सिंड्रेला ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे घर में बंद कर दिया। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वह निराश होकर बैठ गई। सिंड्रेला खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां से दावत की आवाजें आ रही थीं। वह सोच रही थी कि काश वह भी वहां जा पाती और अपने सपनों को जी पाती। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक बार फिर धोखा दिया था। तभी एक जादुई रोशनी कमरे में फैली और एक परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला का फटा हुआ गाउन एक सुंदर राजकुमारी के गाउन में बदल गया। एक शानदार गाड़ी और घोड़े भी प्रकट हुए। सिंड्रेला की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। सिंड्रेला परी के साथ गाड़ी में बैठी और दावत की ओर चल पड़ी। उसके दिल में अब फिर से खुशी और उत्साह था। वह जानती थी कि अब उसके सपने सच होने वाले हैं। सिंड्रेला बहुत उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी उदासी। अपने टूटे सपनों के लिए रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीदें और सपने बिखर गए हैं। अचानक उसके सामने एक परी आई। परी की उपस्थिति ने कमरे को रोशनी से भर दिया। यह उसकी परी धर्म माता थी। परी धर्म माता का चेहरा बहुत ही दयालु और स्नेहपूर्ण था। परी धर्म माता ने सिंड्रेला की सारी परेशानियां सुनी। उसने सिंड्रेला की हर बात को ध्यान से सुना और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तुम दावत में जाओगी। परी धर्म माता ने सिंड्रेला को आश्वासन दिया कि वह भी दावत में शामिल हो सकेगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के लिए एक सुंदर ड्रेस बनाई। वह ड्रेस इतनी सुंदर थी कि सिंड्रेला की आंखें चमक उठी। उसने कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया। गाड़ी इतनी शानदार थी कि सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। परी धर्म माता ने सिंड्रेला को बताया कि यह सब जादू आधी रात तक ही रहेगा। सिंड्रेला ने परी धर्म माता का धन्यवाद किया और गाड़ी में बैठकर दावत की ओर चल पड़ी। परी धर्म माता ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, याद रखना, आधी रात के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठकर महल की ओर रवाना हो गई। परी धर्म माता की जादुई मदद से सिंड्रेला का जीवन बदलने वाला था। सिंड्रेला दावत में सबसे सुंदर लग रही थी। जब वो महल में पहुंची तो सब उसकी सुंदरता देखते रह गए। राजकुमार भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सिंड्रेला को नाचने के लिए कहा। उन्होंने पूरी रात नाचते हुए बिताई और बातें की। उस रात सिंड्रेला को राजकुमार से प्यार हो गया। समय कैसे बीत गया सिंड्रेला को पता ही नहीं चला। जब घड़ी में 12 बजे तो सिंड्रेला को याद आया कि उसे जाना होगा। परी ने उसे चेतावनी दी थी कि जादू आधी रात को खत्म हो जाएगा। वो जल्दी से महल से बाहर भागी। भागते समय उसका एक कांच का जूता सीढ़ियों पर ही रह गया। राजकुमार सिंड्रेला को बहुत पसंद करने लगा था। वह उससे दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन वो उस लड़की का नाम नहीं जानता था।
उसके पास बस एक सुराग था, एक कांच का जूता। राजकुमार ने ऐलान किया कि वो उस लड़की से शादी